कोई युद्ध नहीं कर सकता। बहादुर। हाँ सरकार। आज मैं सब बंगल भाइयों को रगड़ घसीट के मारूंगा, कोई चिंता बच के नहीं जा पाएगा। क्या हुआ था धनवानी? हे प्रभु, आज स्वयं रणभूमि में महाराज लंकेश आए हैं, जो हमारी बंदी सेना को समाप्त कर रहे हैं। प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे हनुमान, तनिक भी चिंता ना करो, आज ये राम युद्ध का समापन अवश्य करेगा। अगर महाराज रणभूमि में आ गए हैं तो उनसे युद्ध करने के लिए मैं स्वयं रणभूमि में चलूंगा। मेरे चलने की तैयारी करो। हेलो जी हाँ जी, यह भगवान की चौदह में नारियल अर्पित करती है और सादा 11 रुपए। ऐसे भक्तों को भगवान सुखी रखे। जय श्री राम। हे प्रभु, सवार होकर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं राज। हे राज, आप हमारे भाई रावण से युद्ध करने के लिए पग यात्रा जा रहे हैं, फिर भी आप महाराज रावण से कैसे युद्ध करेंगे प्रभु? सुनहु सखा कहत पानी धारा, यही जय होई सो से हे मित्र, एक मित्र को एक मित्र के प्रति जो यह चिंता है वह निर्मूल है। अवश्य प्रभु। लेकिन हे मित्र, कहिए ना। एक योद्धा जिस रथ पर बैठ के विजय को प्राप्त करता है वह लकड़ी या लोहे का बना हुआ नहीं होता है, वह तो दूसरा ही होता है। हे मित्र, कहिए प्रभु। उस रथ में 2 पहिए होते हैं। सौरज धीरज के रथ था, सौरज और धैर्य नाम की 2 पहिए होते हैं और उसकी मजबूत ध्वजा पताका होती है। बल विवेक दम परहित घोर, और हे मित्र, बल विवेक उपकार दम, ये उस रथ की 4 घोड़े होते हैं जो क्षमता रूपी डोरी से उस रथ में जुड़े हुए होते हैं। ईश भजने सारथी सुराना। जी हाँ, आप हैं रुक्मणी देवी जी की तरफ से यह प्रभु जी के प्रसंग पर प्रभावित होकर सादा 21 रुपए। जी हाँ, एक नन्ही मुन्नी बच्ची जिनका नाम किरण, यह चलते हुए प्रसंग पर प्रभावित होकर सादा 4 रुपए का पुरस्कार। ऐसे भक्तों को भगवान सुखी रखे। और हे मित्र, वैराग्य संतोष जो है वह उसका तलवार होता है, वैराग्य उसकी ढाल होती है और ब्राह्मणों और ऋषियों का अचूक आशीर्वाद उसका कवच होता है। और जी हाँ, आप हैं प्रसन्न तांडी जी की तरफ से इस चलते हुए प्रसंग पर प्रभावित होकर के सादा 101 रुपए का पुरस्कार। ऐसे भक्तों को भगवान सुखी रखे। जैसा चतुर्साक्षी जिसके साथ हो उसको रावण तो क्या, इस संसार में महा अजय योद्धा भी उसके बाणों का या उसका सामना नहीं कर सकता। ये तो सत्य कह रहे हैं प्रभु। सूर्य प्रभु बचन विभीषण, यही किसी मोहि बदेशो, राम की पाप इसलिए आप अपनी समस्त चिंताओं का
त्याग करी और हमें रण भूमि तक अवश्य ले चले। अवश्य प्रभु। बोलो प्रभु से प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, वीर लक्ष्मण कुमार की जय हो। अरे असली का हीरा महाराज लंकेश के चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। ये सच्चे भाव राम। अरे सरकार ये क्या कर दिए, अपने ही शत्रु को विजय श्री का आशीर्वाद, ये क्या हो गया? ये तो बात सत्य कह रहा है बहादुर। हाँ सरकार, आशीर्वाद व्यर्थ में नहीं जाता। सही बात है। लेकिन मैं अपना आशीर्वाद वापस नहीं लूंगा और नहीं भाइयों से परास्त हो सकता हूँ। हाँ बहादुर, इनसे युद्ध करूंगा और इनका काम तमाम करूंगा। राम ने नाम जपत जल जाना, लोक पे जाके बंदी खाना। कहे महाराज, इस जगत में महाराज रावण का नाम विख्यात है और जब जैसे फरासी तपस्या मेरे पंडित जी में पड़े हुए। हर दूसरे की रात तुम मारो, बधे उब्यादे डाली बिचारा। कहीं महाराज दूसरे कृष्णा का देखने बच किया, बेचारे भाई को छिप कर बच किया। ये कैसी कार्यता है? निश्चर निकर सुभग संहारे कुंभकर्ण धरा दहिमा। मेरे सारे सकल शास्त्रों का बच किया, मेरे भाई कुंभकर्ण का बच किया। आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रसंग पर सादर 101 रुपए। जी हाँ, आप है परम सम्मानी कश्यप साहू जी के तरफ से इस चलते हुए प्रसंग पर प्रभावित होकर के सादर 101 रुपए। ऐसे भक्तों को भगवान धन पुत्र लक्ष्मी से सदा सुखी रखे। जैसे तो मेरे सारे सकल शास्त्रों का बच किया है, आज मैं सब गिर गिर के तुमसे बदला चुकाऊंगा। आज पैर सब ले उनिवाही, जो भूप भाज नहीं जाही। आज मैं अपने पैर का बदला अवश्य लूंगा। अगर तो भूमि छोड़कर भाग जाता है तो कोई बात नहीं है, नहीं जो तुम्हें प्राप्त करके छोड़ूंगा। मुनि बच्ची जिनका नाम श्वेता तांडी जी, उनके तरफ से चलते हुए प्रसंग पर प्रभावित होकर 11 रुपए। ऐसे भक्तों को भगवान सुखी रखे। सुनी गुरु बचन काल बस जाना, बिहकी बचन कहत पार निधाना। पड़ा हुआ है
बसी बचन कह कृपा निधान सत्य सत्य सब कव प्रभुताई जय बसी जन देखाऊ मनुषाई जन कल्पना करी सुगत नासई नीति सुनई करी क्षमा महापुरुष पाटल रसाल पन से समा एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फल केवल एक ही कहीं करई अपरी एक करही गतिवागही। हे महाराज जी, सत्य तो यही है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपके प्रभुताई के कारण ही हो रहा है, आपके अहंकार के कारण ही हो रहा है। हे महाराज जी, अब तो हम और आप दोनों रणभूमि में खड़े हैं, तो अब तो हमारा और आपका सामना हमारे अस्त्र शस्त्र करेंगे। लेकिन हे महाराज जी, इस संसार में 3 तरह के मनुष्य हुआ करते हैं। महाराज जी, इस संसार में 3 तरह के मनुष्य हुआ करते हैं। पहला मनुष्य वह होता है जो खाली कहता है। महाराज जी, पहला मनुष्य वह होता है जो खाली कहता है लेकिन करता नहीं है। और दूसरा मनुष्य वह होता है जो कहता नहीं है, कर देता है। और तीसरा मनुष्य होता है जो कहता भी है और करता भी है। उसी प्रकार से इस संसार में 3 तरह के वृक्ष भी हुआ करते हैं। महाराज जी, उसी प्रकार से संसार में 3 तरह के वृक्ष होते हैं। पहला वृक्ष वह होता है जो खाली फूल देता है, फलता नहीं है, वह होता है गुलाब का वृक्ष। दूसरा होता है जो खाली फल देता है, फूल नहीं देता, वह होता है कटहल का वृक्ष। और तीसरा होता है जो फल भी देता है और फूल भी देता है, वह होता है आम का वृक्ष। तो हे महाराज जी, आप ही बताएं, इन 3 मनुष्य, इन 3 वृक्षों में मैं आपकी गणना किस वृक्ष और किस मनुष्य से करूं?